सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा साथी चल रहा है जो कि कथनवत का, तो आज हम पहुंच चुके हैं उसके 32वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है मृतक राम को जीवंता। अब इसमें श्री युक्तेश्वर गिरी जी अपने श्री रामपुर आश्रम की बालकनी में बैठे हुए हैं। वो ईसाई धर्म ग्रंथों की वहां पर व्याख्या कर रहे हैं और वहीं पर पहुंचे हुए हैं योगानंद जी भी अपने रांची के स्कूल के विद्यार्थियों की एक टोली के साथ। सभी बैठे वहां पर सुन रहे हैं उनकी व्याख्या। वहां पर कहानी वो बता रहे हैं, लाजरस नाम का एक व्यक्ति जो था वो बीमार था। जब ईसा मसीह ने यह सुना तो उन्होंने कहा, ये बीमारी उसकी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमात्मा की शोभा के लिए है, जिससे परमात्मा के पुत्र की शोभा बढ़ेगी। तो यहाँ पर इस पैरेल में ईसा मसीह अपने आप को परमात्मा का पुत्र कह रहे हैं, हालांकि वो परमात्मा के साथ एक रूप है। तो युक्तेश्वर जी बता रहे हैं, इसका एक गहरा अव्यक्तिगत महत्व है। परमात्मा के पुत्र का मतलब है मनुष्य में मौजूद क्राइस्ट चैतन्य या ईश्वरीय शक्ति। मनुष्य अपने सिरजक का मान एक ही ढंग से बढ़ा सकता है, और वह है उसको प्राप्त करने का यत्न करके। सिद्ध पुरुषों के जो रूहानी नूर हमें नजर आता है, वो उनकी परमात्मा के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने की शक्ति की निशानी होता है। और फिर योगानंद जी कहते हैं कि ये अद्भुत कहानी सुनाने के बाद अचानक से श्री युक्तेश्वर जी गहरे मौन में चले गए और ये पवित्र पुस्तक उनकी गोद में खुली हुई पड़ी रही। और फिर वो काफी देर लंबे मौन के बाद वो बोले कि मुझे भी एक इसी तरह का चमत्कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने बहुत ही गहरे भक्ति भाव से ये बात कही कि लाड़ी महाशय ने मेरे मित्र को मर जाने के बाद फिर से जिंदा कर दिया था। तो ये बात सुनकर वो कहते हैं योगानंद जी कि मेरी दिलचस्पी भी ये जानने के लिए बड़ी, और साथ में जो उनके बच्चे गए थे बच्चों की भी बहुत गहरी दिलचस्पी हुई कि हमें वो कहानी सुनाई जाए कि किस तरह से क्या हुआ था। तो गुरुदेव ने यहाँ पर बताना शुरू किया कि मैं और मेरा मित्र राम एक रूह और दो कलबुत, कहावत की तरह हम लोग गहरे मित्र थे। वो स्वभाव से ही बहुत शर्माकल और एकांत पसंद था, इसलिए वो लाड़ी मास्टर जी के पास आधी रात के बाद से सवेर के बीच में ही जाया करता था, क्योंकि उस वक्त श्रद्धालुओं की जो है वो भीड़ नहीं होती थी। और युक्तेश्वर जी बताते हैं कि मैं उसका बहुत ही गहरा मित्र था, इसलिए वो अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभव मेरे साथ साझे किया करता था, और उसकी आदर संगत से मुझे भी आध्यात्मिक उत्साह मिलता था। और फिर वो करने कहा उन्होंने कहने लगे कि राम को अचानक से एक मुश्किल इम्तिहान में से गुजरना पड़ा। उसको एशियाटिक हैजे की बीमारी हो गई। जैसे कि साथियों, पिछले अध्याय के दौरान हमने जाना है कि तब फैला हुआ था एशियाटिक हैजा, जो कि जानलेवा था क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था उस वक्त। तो उसको ये एशियाटिक हैजा हो गया। तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि हमारे गुरुदेव लाड़ी महाशय गंभीर बीमारियों में डॉक्टर को बुलाने पर कोई एतराज नहीं किए करते थे, इसलिए हमने भी तो माहिर डॉक्टरों को बुला लिया। और उन्होंने कहा कि साथ ही डॉक्टर भी इलाज कर रहे थे और साथ ही मैं भी लाड़ी महाशय से गहरी प्रार्थना करता जा रहा था कि मेरे मित्र राम को ठीक कर दीजिए। और फिर वो छेती छेती लाड़ी महाशय जी के घर चले जाते हैं और रोते हुए उनको पूरी कहानी सुनाते हैं। लेकिन उनके गुरुदेव लाड़ी महाशय मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। खुश हो गए ये सुनकर युक्तेश्वर गिरी जी जब वापस खुशी खुशी अपने बीमार मित्र के पास आए, तो देखा कि वो तो मरण किनारे पहुंचा हुआ था, और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो 1 या 2 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अब ये बात सुनकर युक्तेश्वर गिरी जी फिर पहुंच गए लाड़ी मास्टर जी के पास, लेकिन उनकी बात बिना पूरी किए ही बीच में टोकते हुए लाड़ी मास्टर जी बोले, डॉक्टर पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका इलाज कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूरी प्रसन्नता के साथ ये बात कही। तो युक्तेश्वर गिरी जी सुनकर फिर से राम के घर वापस आते हैं, तो देखते हैं कि दोनों डॉक्टर वापस जा चुके हैं, और वहां पर डॉक्टर पर्ची लिखकर छोड़ गए हैं। उस पर्ची पर उन्होंने लिखा था कि अपनी तरफ से जितना जोर हम लगा सकते थे हमने लगाया, लेकिन अब इसके बचने की कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही।
और युक्तेश्वर गिरी जी कहते कि मेरा मित्र सचमुच ही आखिरी श्वास लेता हुआ दिखाई दे रहा था, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लाड़ी मासी जी के वचन झूठे किस तरह से हो सकते हैं। और राम के जीवन की बुझ रही जीवन ज्योत मेरे आंखों के सामने थी। अचानक ही राम ने चीखते हुए कहा, युक्तेश्वर, भाग कर गुरुदेव के पास जाओ और उनको बता दो कि मेरी मृत्यु हो गई है, और उनसे कहना कि अंतिम संस्कार से पहले मेरे शरीर को वो आशीर्वाद जरूर दे। ये कहते हुए राम ने एक बड़ा सा श्वास लिया और साथ ही उसने प्राण त्याग दिए। टीचर कृषि कहती हैं कि मैं उसकी चारपाई के पास 1 घंटे तक बैठा रोता रहा, और फिर वहां पर एक और शागिर्द आ गया। तो मैंने उसको वहां पर बिठाया और कहा, मेरे वापिस आने तक कहीं मत जाना, यहाँ पर बैठो। वो कहते, मैं आधे पागलों की तरह टांगे घसीटता हुआ गुरुदेव के पास चल पड़ा, और मुझे देखते ही लाड़ी मासी जी मुस्कुराते हुए बोली, अब राम का क्या हाल है? तो ये सुनकर बड़ा नाराजगी हुई युक्तेश्वर गिरी जी को। वो बोले, गुरुदेव, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। जब उसकी अर्थी को शमशान घाट ले जाया जाएगा तो आप देख ही लोगे। मैं सभी के सामने ही, वो कहते हैं, ये कहते ही रोने लग पड़ा। तो ये सुनकर लाड़ी मासी जी बोले, युक्तेश्वर, अपने आप को संभालो और बैठकर शांत मन से ध्यान करो। और ये कहते ही, वो कहते हैं, गुरुदेव समाधि में लीन हो गए। वो शाम और पूरी रात अखंड मौन में गुजर गई। और युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि मैं आत्मिक शांति पाने की असफल कोशिश करता रहा, लेकिन सुबह होते ही लाड़ी मासी जी ने मेरे ऊपर मेहर भरी नजर डाली और कहा, मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर कि तुम अभी भी अशांत हो। ये तुमने मुझे कल क्यों नहीं स्पष्ट किया कि तुम मुझसे राम के लिए दवा के रूप में कोई वास्तविक सहायता चाहते हो? उस दिए में से किसी छोटी सी शीशी में तेल डालो और जाकर राम के मुंह में उस तेल की 7 बूंदी डाल दो। तो गुरुदेव ने उन्होंने कहा, पास ही पड़े एक दिए की तरफ इशारा किया जिसमें कि अरिंद का तेल भरा हुआ। लेकिन रोजपुरन लहजे में युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा, गुरुदेव, वो तो कल का मर चुका है, अब इस तेल का क्या लाभ? तो लाड़ी मासी जी बोले, तुम इसकी चिंता मत करो, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उसी तरह से करो। युक्तेश्वर गिरी जी कह रहे हैं कि लाड़ी मासी जी पूरी तरह प्रसन्न थे, लेकिन मेरी मन में उनकी ये प्रसन्नता समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं तो गहरी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था अपने दोस्त की मृत्यु के कारण। फिर भी वो कहते हैं, मैंने उनका हुक्म माना और एक शीशी में थोड़ा सा तेल डालकर राम के घर की तरफ चल दिया, और वहां पर जाकर देखा कि मृत्यु के कारण मेरे मित्र का शरीर पूरी तरह से सख्त हो गया था। तो मैंने दाएं हाथ की पहली उंगली के से उसका होंठ खोलकर अपने दाएं हाथ से शीशी के ढक्कन की सहायता से बूंद बूंद करके उसे उसके होठों के ऊपर अरंडी का तेल डालने लगा, और जैसे ही 7वीं बूंद उसके ठंडे हुए होठों के ऊपर पड़ी तो उसका पूरा शरीर कांपने लग पड़ा। सर से लेकर पांव तक उसकी सभी मांसपेशियां कांप रही थी, और वो हैरान सा हुआ उठकर बैठ गया। और वो बोलने लगा, मैंने लाड़ी मास्टर जी को चौंधियान देने वाली रोशनी में देखा। वो सूर्य की तरह चमक रहे थे, और मुझसे बोले कि उठो, नींद का त्याग करो और मेरे युक्तेश्वर के साथ आकर मुझसे मिलो। तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और इतने में कहते कहते राम ने तो उठकर जाने वाले बाहर जाने वाले कपड़े भी पहन लिए थे, और वो उस जानलेवा बीमारी के बाद भी हमारे गुरु के घर जाने के लिए उसमें बहुत सी ताकत भी थी, उसमें पूरी तरह से तो वो ठीक हो चुका था। और वहां पर फिर दोनों पहुंचते हैं, तो राम ने वहां पर लाड़ी मासी जी को दंडवत प्रणाम किया, और उसकी आंखों में शुक्राने के आंसू थे। और गुरुदेव भी बहुत खुश हो रहे थे उनको देखकर। और फिर युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि लाड़ी मास्टर जी ने मेरी तरफ शरारती लहजे से देखा और कहा, युक्तेश्वर, अब तो तुम निश्चित रूप से रिन के तेल की शीशी अपने पास रखा करोगे। जहां भी कहीं मुर्दा देखा तो उसके मुंह में से तेल की 7 बूंदें डाल दी, क्यों? तो ये सुनकर युक्तेश्वर गिरी जी बोले, गुरुदेव, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मैंने गलती क्या की थी। तो लाड़ी मास्टर जी ने कहा, मैंने तुम्हें 2 बार कहा था कि राम ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुमने मेरे ऊपर यकीन नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि डॉक्टर उसको ठीक कर देंगे। मैंने तुम्हें केवल इतना कहा था कि डॉक्टर पूरी जिम्मेदारी से उसकी देखभाल कर रहे हैं, और मैं उनके काम में दखलंदाजी नहीं करना चाहता था। आखिर उन्होंने भी तो कुछ कमाई कर कर रोटी खानी होती है।
और फिर वो बोले, सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी तंदुरुस्त कर सकता है, बेशक डॉक्टर हो या ना। तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि अब मुझे अपनी गलती की समझ आई, तो मैं पश्चाताप करते हुए मैंने अपनी गलती मान ली और कहा कि अब मुझे समझ में आ गया है कि आपके मुखारबिंद से उच्चारे गए साधारण शब्द भी संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए हुक्म है। योगानंद जी कहते हैं कि जैसे ही युक्तेश्वर गिरी जी ने ये रोमांचक कहानी खत्म की, तो मेरे स्कूल के, रांची स्कूल के एक बच्चे ने उनसे सवाल पूछा, गुरुदेव आपके गुरु ने अरंड का तेल क्यों भेजा था? तो ये युक्तेश्वर गिरी जी बोले, पुत्र, तेल भेजने का कोई खास मकसद नहीं था, क्योंकि मैं किसी भौतिक वस्तु की उम्मीद कर रहा था। लाड़ी मासी जी ने मेरे यकीन को पक्का करने के लिए भौतिक वस्तु की निशानी के तौर पर पास पड़े हुए रिंड की तेल की शीशी का चुनाव किया, और गुरुदेव ने राम को मत जाने दिया, क्योंकि मैंने उनके वचनों के ऊपर शक प्रकट किया था। लेकिन वो जानते थे, जब उन्होंने कह दिया था कि राम तंदुरुस्त हो जाएगा, तो बेशक उसको मृत्यु के बाद क्यों ना तंदुरुस्त करना पड़े, तो वो करते ही। तो अब इसके बाद वो कहते हैं, श्री युक्तेश्वर जी ने बच्चों की जो टोली थी रांची स्कूल के बच्चों की, उसको बाहर भेज दिया और मुझे अपने पास पए हुए कंबल के ऊपर अपने चरणों के पास बैठने का इशारा किया। और फिर असाधारण गंभीरता के साथ युक्तेश्वर गिरी जी बोलने लगे कि योगानंद, तुम जन्म से ही लाड़ी मास्टर के शागिर्दों से घिरे रहे हो। उस महान गुरु ने अपना जीवन कुछ हद तक एकांत में गुजारा है। अपने शिक्षाओं के ऊपर आधारित कोई संस्था या संगठन बनाने के लिए अपने शागिर्दों को इजाजत देने से वो लगातार इनकार करते रहे। फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिमी लोगों में योग के बारे में गहरी दिलचस्पी हो जाने के कारण मेरे शरीर त्यागने के 50 वर्ष बाद मेरा जीवन चरित्र लिखा जाएगा। और आगे वो कहते हैं कि मेरे पुत्र योगानंद, उस संदेश को फैलाने के लिए और उस पवित्र जीवन चरित्र को लिखने के लिए तुझे अपने हिस्से का योगदान डालना होगा। और यहाँ पर हमें योगानंद जी बता रहे हैं कि लाड़ी मास्टर जी ने 1895 में शरीर त्यागा था, और 1945 में उनके शरीर त्यागने के 50 वर्ष पूरे हो गए थे, जब उसी साल मेरी ये पुस्तक जो है वो पूर्ण हुई। तो कहते हैं ये संजोग था जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। ये भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी कि 50 साल बाद मेरा जीवन चरित्र लिखा जाएगा। आगे वो कहते हैं कि विधाता के नियमों को बदला या रोका नहीं जा सकता। व्यक्ति के लिए अच्छा यही है कि वह अपना जीवन विधाता के नियमों के अनुसार बिताए। अगर पूरा ब्रह्मांड जोर जबरदस्ती के विरुद्ध है, अगर सूरज तारों से लड़ाई छिड़े बगैर उनको उनके हिस्से की हुकूमत कर देने के लिए अपने समय अनुसार आसमान से विदाई ले लेता है, तो हमारे जोर जबरदस्ती करने से क्या लाभ? क्या इससे कोई शांति स्थापित हो जाएगी? विश्व का आधार जुल्म नहीं, सद्भावना है। विश्व भाईचारे द्वारा शांति की स्थापना संसार का सबसे बुलंद आदर्श है। इस आदर्श को साकार करने के लिए योग, जो कि परमात्मा के साथ सीधे मिलाप का उचित विज्ञान है, अपने उचित समय पर हरमन प्यारा होकर पूरे संसार में फैल जाए। और आगे वो कहते हैं कि अगर भारत गुमनामी की गर्दश में लोप होने से बच गया, तो इस संबंध में बाइबल में दी गई अब्राहम की कहानी बिल्कुल ठीक है, जो कि भारत का सभी की गर्दश में लोप ना होने के कारणों को नए अर्थ देती है। बाइबल में अब्राहम परमात्मा को प्रार्थना करता है कि वो सोडोम शहर को बख्श दे, अगर उसमें 10 अच्छे व्यक्ति मिल जाए। तो इस पर परमात्मा ने कहा था कि अगर इस शहर में 10 अच्छे व्यक्ति मिल जाएंगे, तो मैं इस शहर को नष्ट नहीं करूंगा। भारत के समकाली शक्तिशाली कौमों के साम्राज्य, प्राचीन मिस्र, बेबीलोनिया, यूनान और रोम, जो कि युद्ध में बहुत ही निपुण थे, वो सभी मिट गए थे। यहाँ पर हमें योगानंद जी बताते हैं कि परमात्मा का उत्तर ये स्पष्ट करता है कि कोई देश अपने भौतिक प्राप्तियों के कारण नहीं, बल्कि अपने सिद्ध पुरुषों के कारण जिंदा रहता है। इस 20वीं सदी में, जिसमें
आधी सदी बीतने से पहले ही धरती 2 बार खून से नहा चुकी है। परमात्मा की वो दैवी वाणी फिर सुनाई दी, वो देश कभी नष्ट नहीं होगा। जो उस निरपक्ष जज की नजर में उस देश में अगर 10 अच्छे व्यक्ति मिल जाएं, तो वो कहते हैं हर सदी में सिद्ध पुरुषों ने अवतार लेकर इस धरती को पवित्र किया है। आधुनिक युग के क्राइस्ट जैसे योगी लाहिड़ी भाष्य और श्री युक्तेश्वर जी आज भी ये घोषणा करते हैं कि मनुष्य की खुशी और कौम की बड़ी उम्र के लिए योग का ज्ञान, जो कि परमात्मा की प्राप्ति का विज्ञान है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये था हमारा आज का 15वां अध्याय। प्यारे साथियों, आपने इतने प्यार से मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा स्वाध्याय अच्छा लगता है तो कृपया अपने अन्य साथी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जल्द ही हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो।